दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है। सबसे पहले आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्जाम मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो भी निधन वार्ता हुई है 2026 में जनवरी से जुलाई तक वो इम्पोर्टेंट सारी जो ऑर्बिचुरी है वो मैंने सारी इसमें लेके आया हूँ इस वीडियो में। ठीक है। और 2025 के एंड में जो भी निधन वार्ता हुई थी तीन इम्पोर्टेंट, बाकी भी हुई थी लेकिन तीन इम्पोर्टेंट ज्यादा हुई थी वो लेके आया हूँ। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया। ठीक है। इनके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उनका निधन हाल ही में 82 वर्ष की आयु में हुआ। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है। वो अपने राजनीतिक जीवन में कुल तीन बार 1991, 1996 और 2011 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। ठीक है। वर्ष 2018 में उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराते हुए जाने के बाद जेल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद वो निलंबित कर दिया गया था। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हमें सही कथन बताना है कि कौन सा सत्य है। तो देखो ये जो बेगम खालिदा जिया थी वो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की पार्टी से बिलोंग करती थी। ठीक है। वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये सत्य है। उन्होंने तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है वो तीन बार, 1991, 1996 और 2001 में। ठीक है। और उनको 2018 में भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराया गया था, तो उनको निलंबित कर दिया गया था। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और एक बात सुनो कि इनके जो बेटे हैं, ठीक है, जो रहमान है अभी, जो अभी प्रधानमंत्री है ना इनके बांग्लादेश के 11th में, तारिक रहमान, ये इनके ही बेटे हैं। ठीक है। तो ये सब याद आपको रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये इनकी मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर को हुई थी। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है 2025 में। ठीक है। 2025 नवंबर की बात है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट इस वजह से मैं लेके आया था इस वीडियो में। जो भारत के गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल। ठीक है। तो एक्चुअली उनका कार्यकाल पूछा है कि कब कब से कब तक ये भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है। तो इस पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2004 से 2008 तक। ठीक है। ये शिवराज पाटिल ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एक्चुअली। ठीक है। तो ये भारत के गृह मंत्री रह चुके थे 2004 से 2008 तक। इनकी निधन ये मर चुके हैं एक्चुअली 2 दिसंबर में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैं इस एमसीक्यू लेके आया था। ये पूछ सकते हैं इनके बारे में क्योंकि ये भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं और कब से कब तक ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इस वजह से आपको याद रखना है ये वीडियो। अगला क्वेश्चन है, जो सुलक्षणा पंडित है, ठीक है, इनकी भी मृत्यु हुई थी नवंबर में हुई थी एक्चुअली। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी सुलक्षणा पंडित, ये कौन से घराने से थी, ये पूछा है इस एमसीक्यू में। तो देखो ये जो सुलक्षणा पंडित थी उनका घराना था मेवाती घराना। ठीक है। तो हिंदी सिनेमा की एक प्रमुख पार्श्व गायिका और अभिनेत्री थी। उनका संबंध था मेवाती घराने से। वो विख्यात शास्त्रीय गायिका पंडित जसराज की भतीजी थी। संगीतकार जतिन ललित उनके भाई है। ठीक है। तो कौन सा घराना है, मेवाती घराना, नाम है सुलक्षणा पंडित। इंपॉर्टेंट है इस वजह से मैंने लेके आया हूँ क्योंकि है ना बहुत सारे एग्जाम ऐसे रहते हैं कि कभी कभी नवंबर दिसंबर के भी पूछते हैं। मैक्सिमम 8 8 9 महीने से पूछते ही है कि कौन से कहाँ से मृत्यु है, कौन सी फील्ड से है, ये पूछते हैं। तो इस वजह से आप ध्यान रखो कि सुलक्षणा पंडित मेवाती घराने से। मई अभी 2026 अभी के वहाँ 2026 में भुवन चंद्र खंडरी, बीसी खंडूरी, इनकी मृत्यु हुई है। वो कौन से मतलब कौन से राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये एमसीक्यू है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो खंडूरी जो है इनकी मृत्यु हुई है, वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2 बार। खंडूरी उत्तराखंड के। ठीक है। याद रखना है आपको। देखो अगला एमसीक्यू है, जनवरी 2026 में, ठीक है, 83 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए माधव गाडगे
मुख्य रूप से किन क्षेत्र में संबंधित भारत के विख्यात और पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्तिमत्व थे? तो क्या हुआ जनवरी में ये जो डॉक्टर माधव गाडगीळ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप याद रखो, हमें 100% इन पे क्वेश्चन आ सकता है। इनकी मृत्यु हुई थी जनवरी में, ठीक है? तो एक्चुअली ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर्यावरणवादी थे ये, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है इस वजह से, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और उनके ऊपर दूसरा क्वेश्चन है साइड में, जनवरी में जो उनकी मृत्यु हुई थी ना, उनको 2015 में कौन-सा पुरस्कार मिला था? किनको? माधव गाडगिल को। तो माधव गाडगिल को मिला था 2015 में टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट, ठीक है? याद रखना है आपने को। ते आपको 4 ऑप्शन दिए लेकिन इसका सही आंसर है टाइलर प्राइज, ठीक है? ये इनको मिला था कब? 2015 में। और ये कौन से फील्ड से है? तो पर्यावरणवादी है, याद रखना है अपने को। अभी देखो ये एक्टर है 2, ठीक है? तो इनका मृत्यु हो चुकी है, तो उनके बारे में है, इम्पोर्टेंट है ये भी। भरत कपूर 1 अप्रैल 2026 में 80 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए भरत कपूर, जिन्हें मुख्य रूप से हिंदुस्तान की कसम, बरसात और नारी जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिका में जाना जाता है। तो किस क्षेत्र में व्यक्तित्व उनका था? तो बॉलीवुड अभिनेता थे ये, बॉलीवुड अभिनेता। क्या नाम है? भरत कपूर। खाली आपको एग्जाम ये भी पूछ सकती है कि भरत कपूर जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है कि वो बॉलीवुड अभिनेता थे। अभी मार्च महीने में क्या हुआ है, 43 वर्ष की आयु में टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान डूबने से एक बंगाली अभिनेता की मृत्यु हुई है। उनका नाम क्या है, ऐसा पूछा गया है। तो क्या हुआ है, वो 43 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है डूबने से। नाम है राहुल अरुणोदय बैनर्जी, राहुल बैनर्जी, ठीक है? तो ये मृत्यु हो चुकी है, ये भी एक्टर है। आपको पूछ सकते हैं कि हाल ही में डूबने से किनकी मौत हुई है? तो राहुल बैनर्जी की हुई है। वो कौन है? तो अभिनेता है। मई 2026 में 95 वर्ष की आयु में मुंबई के दिवंगत हुए प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व सुदेश कुमार धवन किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है? तो देखो सुदेश कुमार धवन जो है, सुदेश कुमार याद रखो खाली। तो इनकी मुंबई में मृत्यु हुई है, ठीक है? मई में अभी हुई है, रिसेंटली मई मंथ में। तो ये कौन थे, ये पूछा है। तो ये भी सिनेमा अभिनेता और फिल्म निर्माता थे, ठीक है? याद रखना है अपने को। अभिनेता भी थे, फिल्म निर्माता, डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी थे साथ ही साथ। नाम क्या है? सुदेश कुमार, एक्टर और डायरेक्टर, ठीक है? अभी क्या हुआ है, देखो जनवरी से जुलाई तक जितने भी फिल्म निर्माता, डायरेक्टर मरे मरे हैं ना, मतलब जिनका निधन हुआ है, तो उनके बारे में कौन सी फिल्म इंडस्ट्री से थे और नाम क्या है, ये पूछा है इसमें। तो यहाँ पे देखो जो जोई साइमन है, जोई साइमन, ठीक है? ये कन्नड़ सिनेमा से बिलोंग करते हैं। कन्नड़ को ही सैंडलवुड कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो साइमन है कन्नड़ सिनेमा से बिलोंग करते हैं। और जो जो के भाग्यराज है, ठीक है? के भाग्यराज वो है तमिल सिनेमा, कॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। कौन? के भाग्यराज, तमिल सिनेमा, कॉलीवुड से। और पी भारत राजा, जो पी भारत राजा जो डायरेक्टर है, ठीक है? वो तमिल सिनेमा स्क्रीन प्ले किंग कहा जाता है इनको। स्क्रीन प्ले किंग किनको? भारत राजा को। आप कंफ्यूज हो जाओगे भारत भाग्यराज और भारत राजा में। तो भाग्यराज है ना, भाग्यराज वो कॉलीवुड तमिल सिनेमा से बिलोंग करते। और भारत राजा अगर पूछा जाए, भारत के राजा, और तमिल सिनेमा स्क्रीन प्ले किंग, ठीक है? और ई ए राजेंद्रन जो लिखा है, ई ए राजेंद्रन, ये भी डायरेक्टर, इनकी भी मृत्यु हुई है। ये मलयालम सिनेमा से, मॉलीवुड कहा जाता है मलयालम को, मॉलीवुड। तो इनसे बिलोंग करते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से किसी का भी नाम देंगे, और फिल्म इंडस्ट्री कौन सी है आप पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछेंगे। तो आपको याद रखना है ये सारी फिल्म मेकर से इनकी मृत्यु हुई है और कौन से इंडस्ट्री से है। तो इसका सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है? ऑप्शन बी लिखा है मैंने, कौन से कहा है आपको याद रखना है। अप्रैल 2026 में 94 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई मोहसिना किडवई, ठीक है? जिन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। वो किस राजनीतिक दल की दिग्गज नेता थी? तो कौन सी पक्ष से बिलोंग करती थी? तो आपको इनके पार्टी का नाम बताना है, ऐसा पूछा है। किनका? मोहसिन किडवई, इनकी मृत्यु हुई है। तो इनकी जो पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, ठीक है?
तो इनकी ये बिलोंग करती थी। और दूसरा एक क्वेश्चन है, ये भी नेता ही थे, इनकी भी मृत्यु हुई है। तो ये इनका नाम है आर नल्ला कान्नू, ठीक है, आर नल्ला कन्नू, ठीक है। इनकी भी मृत्यु है, चेन्नई में दिवंगत हुए स्वतंत्र सेनानी और प्रसिद्ध जन नेता थे। तो इनकी मृत्यु है, कौन से पार्टी से बिलोंग करते पूछा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। नाम क्या है, आर कन्नकल्लू, नलकन्नू सॉरी। तो नलकन्नू है सीपीआई से। और मोहसिन किडवई है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मार्च 2026 में सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम के किस पूर्व राष्ट्रपति का आयु 67 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है, जिन्हें अक्सर भारतीय मीडिया में चंद्रकांत सोलंकी नाम से भी उद्धित किया जाता है। देखो अभी क्या हुआ है, एक सूरीनाम जो कंट्री है सूरीनाम, इनके एक राष्ट्रपति है पूर्व, उनकी मृत्यु हुई है। वो एक्चुअली भारत वंश के थे, भारत वंश से थे, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है ये। नाम क्या है इनका, चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी, ठीक है। इनका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हुई है, आपको याद रखना है, सूरीनाम कंट्री से थे, भारतीय मूल से थे, भारतीय। तो आपको इम्पोर्टेंट है, भारतीय मूल से थे, इस वजह से कौन से कंट्री के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो सूरीनाम। अभी उनकी हाल ही में निधन हुआ है मार्च महीने में, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो अगला क्या है, 2026 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव, ठीक है, इनके बेटी की मृत्यु हुई है 98 सॉरी 38 वर्ष की आयु में, लखनऊ में इनका निधन हुआ है। तो इनके जो बेटे, इनका नाम पूछा है। तो देखो ये मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं, उनका नाम है प्रतीक यादव, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इनकी मृत्यु हुई है हाल ही में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रतीक यादव जिनके हाल ही में मृत्यु हुई है, वो किनके बेटा मतलब बेटे थे, पूछ सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक है मुलायम सिंह यादव, ये दिग्गज नेता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। अभी देखो ये एक ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्क टुली, ठीक है, और टेड टर्नर, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। मार्क टुली के बारे में ऐसा है कि जनवरी 2026 में 90 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में दिवंगत हुए दिग्गज पत्रकार सर मार्क टुली सदियों से, ठीक है, कौन सी मीडिया संस्था की ब्यूरो चीफ रह चुके थे। तो ये जो मार्क टुली थे वो बीबीसी, ठीक है, ये पत्रकार है एक्चुअली। तो ये ब्यूरो चीफ थे, कहाँ से, बीबीसी के, ये आपको याद रखना है। पूर्व ब्यूरो चीफ के, ब्यूरो चीफ थे कहाँ के, बीबीसी के। नाम क्या है, मार्क टुली। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइड में लिखा है देखो, मई 2026 में 87 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए अमेरिकी मीडियाई टाइकून टर्ड टेनर टर्नर टेड टर्नर वैश्विक मीडिया जगत में किस अद्भुत क्रांति के लिए जाना जाता है। तो ये टेड टर्नर, इनकी भी मृत्यु हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका एक्चुअली एक रिकॉर्ड है, दुनिया का पहला 24 घंटे का समाचार चैनल सीएनएन शुरू करने के लिए। जितने भी न्यूज चैनल रहते हैं, ठीक है, अभी अभी तक चलने वाले सबसे पहले 24 घंटे का समाचार चैनल इन्होंने चालू किया था, नाम क्या था, सीएनएन। इसलिए इंपॉर्टेंट है, टेड टर्नर है सीएनएन से रिलेटेड, ठीक है। और बीबीसी के कौन रिलेटेड है, तो नाम है सर मार्क टली, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में दिवंगत हुए प्रसिद्ध खेल व्यक्तिमत्व ऑस्कर चमिट किस खेल के वैश्विक दिग्गज और समकालीन महान स्कोरर माने जाते। तो ऑस्कर चमिट, इनकी मृत्यु है हाल ही में अप्रैल मंथ में। ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, ब्राजील से बिलोंग करते थे, ब्राजील इनकी कंट्री थी। नाम क्या है, ऑस्कर चमिर्थ, और इनके खेल का नाम है बास्केटबॉल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व बास्केटबॉल के इतिहास में सर्वकालीन महान स्कोरर थे ये। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल में 49737 से अधिक अंक इन्होंने हासिल किए हैं। फिबा इतिहास में सर्वाधिक अंक करने वाले खिलाड़ी, ठीक है, सबसे ज्यादा अंक इनके पास है ब्राजील के।
अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में 95 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए पद्मश्री पुरस्कार विजेता ह्यूज गैंटजर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अग्रदूत और दिग्गज व्यक्तिमत्व माने जाते थे? एक लेखक है, ठीक है, क्या नाम है इनका? ह्यूज गैंटजर। तो इनकी मृत्यु हुई है अभी फरवरी में। तो इन पर एक क्वेश्चन है कि कौन सी राइटिंग करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यात्रा लेखन और पत्रकारिता। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रैवल राइटिंग एंड जर्नलिज्म। तो ट्रैवल राइटिंग से रिलेटेड उनकी लेखन करते थे, ट्रैवल से रिलेटेड। नाम क्या है? ह्यूज गैंटजर। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। यात्रा लेखन के बारे में लिखते थे ह्यूज गैंटजर, ये तो लेखक है। अगला जो क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में दिवंगत हुए पद्मश्री विजेता डॉक्टर रघु राय के मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व जनरेशन योगदान के लिए जाना जाता है? तो रघु राय नामक एक फोटोग्राफर थे, ठीक है, आधुनिक फोटोग्राफर। फोटोग्राफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो रघु राय ने क्या किया था उन्होंने, तो जो 1971 बांग्लादेश रिफ्यूजी क्राइसिस, मतलब बांग्लादेश शरणार्थी संकट जो हुआ था, उसमें उन्होंने फोटो खींचे थे। बांग्लादेश जो शरणार्थी गए थे ना उस टाइम पे बांग्लादेश में, ठीक है, भारत से जो थे, तो उस टाइम पे उन्होंने फोटो खींचा था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और 1984 में जो गोपाल भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, नहीं क्या, भोपाल में जो गैस का संकट आया था, बहुत लोग मरे थे, उन टाइम पे उन्होंने फोटो खींचे थे। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? रघु राय, ये फोटोग्राफर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी फरवरी 2026 में गीता पटनायक, ठीक है, मुख्य रूप से ये संगीतकार गायिका है कि किस राज्य के संगीत और फिल्म उद्योग जाना माना चेहरा थी? तो कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी, ये पूछा है। ये गायिका थी गीता पटनायक, तो ये ओडिशा से थी, बिलोंग करती थी। ओडिशा की प्रसिद्ध गायिका है ये, ठीक है, ओडिशा ओडियाई संगीत और फिल्म उद्योग का जाना माना चेहरा है। नाम आपको बहुत लोगों को पता ही होगा, ये अक्सर न्यूज में रहती थी, गीता पटनायक, ठीक है। तो ये ओडिशा से बिलोंग करती है, ये गायिका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में दिवंगत हुए अर्जुन पुरस्कार विजेता श्याम लाल मीना, ठीक है, इनका मृत्यु हुआ है। वो भारत के शुरुआती अगर ओलंपिक कौन से खिलाड़ी थे ओलंपिक में, ठीक है, तो इनका खेल के बारे में पूछा है। नाम क्या है इनका? श्यामलाल मीना। तो ये जो खेल खेलते थे, तीरंदाजी खेलते थे, ठीक है, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है 1989 में। भारत के अग्रणी तीरंदाज और शुरुआती ओलंपिक प्रतिभागियों में शामिल। 1968 में मेक्सिको ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। कहाँ पे? 1968 में मेक्सिको में। भारतीय तीरंदाजी को नई पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लाल श्याम लाल मीना आर्चरी से बिलोंग करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में दिवंगत हुए भारतीय सेना के किस जाबाज अधिकारी की सैन्य इतिहास में लायन ऑफ लद्दाख गौरवशाली उपनाम से जाना जाता है? तो क्या हुआ है? कर्नल सोनम वांगचुक, इनकी मृत्यु हुई है। वो ये एक सोनम वांगचुक नहीं है जो अभी जंतर मंतर में उपोषण वगैरह कर रहे थे, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, आपको याद रखना है। इनका नाम है कर्नल सोनम वांगचुक। भारतीय सेना के भारतीय सेना में इतिहास में ये इनको लायन ऑफ लद्दाख नाम से जाना जाता था। तो इस पे एक क्वेश्चन है कि लायन ऑफ लद्दाख से जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम क्या है? तो कर्नल सोनम वांगचुक, आपको याद रखना है, ठीक है। वो ये अलग है, जो अभी जंतर मंतर में उपोषण कर रहे थे वो अलग है सोनम वांगचुक, और ये अलग है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में दिवंगत हुई भारत की क्या है पर्यावरणवादी कार्तिदा मेकानी को, उनको ट्रिलिडी नाम से न जाना जाता था, ठीक है, किनको? कार्तिदा मेकानी। तो उनको कौन सी कंट्री में ट्रिलिडी कहा जाता था, ये पूछा है एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछा है कि कार्तिदा मेकानी को कौन सी कंट्री में ट्रिलिडी नाम से जाना जाता था? तो सिंगापुर, ठीक है, आपको याद रखना, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि कार्तिदा मेकानी को जिनको ट्री लेडी कहा जाता था वो कौन सी कंट्री में कहा जाता था, वहां से फेमस हो गई, तो सिंगापुर, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है 2026 वर्ष में 91 वर्ष की आयु में टोक्यो में दिवंगत हुए प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक डेबी फाबर, नाम क्या है, डेविड फाबर, इनको तकनीकी दुनिया में लोग किस लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता था? डेविड जो फार्बर है, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई है फरवरी में। इनको ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता था। याद रखना है आप लोग का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट किनको कहा जाता था जिनकी हाल मृत्यु हुई है? तो डेविड जे फार्बर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में दिवंगत हुई दिग्गज गायिका यश जानकी को भारतीय संगीत जगत में किस लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको दक्षिण भारत की कोकिला कहा जाता था। क्या नाम है? यश जानकी, ठीक है। तो यश जानकी है संगीतकार है ये, ठीक है। दक्षिण भारत की कोकिला जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, जुलाई में अभी हुई है। क्या नाम है? यश जानकी, याद रखना है अपने को। यश जानकी जिनकी मृत्यु है, दक्षिण भारत की कोकिला कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 100% इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। गिरीश भारद्वाज, ठीक है। जुलाई 2026 में दिवंगत हुए प्रसिद्ध समाजवादी कार्यकर्ता और इंजीनियर गिरीश भारद्वाज को देश के बुनियादी ढांचे में उनके योगदान के कारण किस उपनाम से जाना जाता था? तो जो गिरीश भारद्वाज थे, इनको ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इनकी मृत्यु हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उन पे दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा है सेतुबंध के नाम से लोकप्रिय पद्मश्री विजेता 2017 में उनको पद्मश्री मिला था। गिरीश भारद्वाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो एक्चुअली देखो, इनमें तीन एबीसी तीनों भी ऑप्शन सही है। उन्होंने भारत के ग्रामीण और दुर्गम भागों में 140 से अधिक झूलते पुलों का निर्माण किया है। 140 से अधिक पुलों उन्होंने बनाए थे। उन्होंने साल 1918 में अपना पहला पुल पयस्विनी नदी पर बनाया था। कौन सी नदी थी? पयस्विनी नदी। वे मूल रूप से कर्नाटक और दक्षिण कन्नड़ जिले में रहने वाले थे। तो ये कर्नाटक से बिलोंग करते थे। कहाँ पे? कन्नड़ जिले में रहने वाले थे, ठीक है। नाम क्या है? गिरीश भारद्वाज। इनको ब्रिजमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको पद्मश्री मिला था 2017 में। 140 से अधिक इन्होंने पुल बनाए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगले दोन क्वेश्चन है, ये देखो, ये साहित्यकार है, तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं हमको, एग्जाम में पूछा जाता है कि नाम देते और ये कौन से फील्ड से रिलेटेड इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो आपको याद रखना है, मई 2026 में दिवंगत हुए उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो जैसे प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता डॉक्टर बशीर बद्र किस भाषा में दिग्गज साहित्यकार थे जिनको पद्मश्री विजेता थे? तो ये पूछ सकते हैं, इतना भी पूछ सकते हैं कि बशीर बद्र जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, वो साहित्यकार है कौन से फील्ड से, ये भी पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी फील्ड, कौन से साहित्यकार थे? तो उर्दू साहित्यकार थे बशीर बद्र। कौन से? उर्दू साहित्यकार, इनको पद्मश्री मिला था, ठीक है। आपको याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ओडिया लेखक है, इनका नाम है जगन्नाथ प्रसाद दास। ये भी साहित्यकार ही है, जगन्नाथ प्रसाद दास। इनकी मृत्यु है जून मंथ में, ठीक है। उनका ऐतिहासिक उपन्यास देश काल पत्र और बेमिसाल योगदान के लिए उन्हें कौन सा सर्वोच्च साहित्य सम्मान दिया गया था? तो देखो, इनको है ना 2026 इनको क्या हुआ था, कौन सा पुरस्कार मिला था पूछा है, तो सरस्वती सम्मान मिला था। किनको? जगन्नाथ प्रसाद दास। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जगन्नाथ प्रसाद दास कौन से फील्ड से रिलेटेड है? तो वो है साहित्यकार, ओके। और अगर कौन सी भाषा में साहित्यकार थे? तो ओडिया भाषा। आपको याद रखना है। नाम क्या है? जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी तो आप सबको पता होगा कि ओडिया उड़ीसा में है, ठीक है, जगन्नाथ भगवान। तो इस वजह से आपको याद आ जाएगा। मई 2026 में दिवंगत हुए प्रसिद्ध खेल व्यक्तिमत्व एम जे स्मिथ, क्या है, मुख्य रूप से किस देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर कप्तान थे? तो मई मंथ में एक क्रिकेटर मर चुके, इनका नाम है एम जे के स्मिथ, ठीक है। वो इंग्लैंड टीम के पूर्व टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे, ठीक है, इंग्लैंड से थे, पूर्व टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी है, वर्ष 1991 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा, आईसीसी द्वारा नियुक्त किए गए इतिहास में सबसे पहले
इंटरनेशनल मैच रेफरी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? ये दोनों जो क्वेश्चन है उनके ऊपर ही बेस है, ठीक है। ये रेफरी भी रह चुके हैं पहले, सबसे पहले इंटरनेशनल रेफरी, ठीक है। आपको याद रखना है क्या नाम है इनका, एम जे के स्मिथ। ये रेफरी भी रह चुके हैं, साथ ही साथ क्रिकेटर भी है। सबसे पहले रेफरी थे वो इंटरनेशनल मैचेस में, एम जे के स्मिथ, और साथ ही साथ क्रिकेटर थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु हो चुकी है, आपको याद रखना है, एम जे के स्मिथ। अप्रैल 2026 में 96 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ। नाम कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज था, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है, अभी हाल ही में सीडी गोपीनाथ इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये कौन थे, तो ये क्रिकेटर थे। ये भी पूछ सकती कौन से फील्ड से थे, तो क्रिकेटर थे, ठीक है। सबसे उम्रदराज है, मतलब इनकी एज भी ज्यादा है, 96 वर्ष आयु थी इनकी। अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, सबसे ज्यादा एज वाले, ठीक है, जिनकी मृत्यु है, क्रिकेटर, ठीक है। ये टेस्ट खेलते थे, टेस्ट क्रिकेटर थे। अभी इसका जो सही आंसर है ना, उनका रिकॉर्ड कौन सा था, तो इनका सी ऑप्शन, ऑप्शन बी। वे 1952 में भारत के पहले टेस्ट जीत का दर्ज दर्ज करने वाले टीम के अंतिम जीवित खिलाड़ी थे। जब भारत ने जब पहली बार टेस्ट मैच जीती थी, पहली बार 1952 में, ठीक है, तब वो उस खिलाड़ी, उस टीम का हिस्सा थे, ठीक है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, गोपीनाथ नाम है इनका, सीडी गोपीनाथ, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और उनके निधन के बाद, उनकी जब निधन हुआ ना अभी गोपीनाथ जी का, उनके निधन के बाद चंद्रकांत पाटनकर भारत के सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। अभी देखो अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में दिवंगत हुए दिग्गज खेल प्रशासक इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, ठीक है, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा किस राष्ट्रीय खेल संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, इनकी मृत्यु हुई है। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे बीसीसीआई कहा जाता है, इनके पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। क्या नाम है इनका, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, ठीक है। ये जनवरी में इनकी मृत्यु हुई है, आपको याद रखना है, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। अभी देखो ये अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में दिवंगत हुए ध्यानचंद पुरस्कार विजेता मनोज कोठारी किस खेल के पूर्व विश्व चैंपियन और मुख्य राष्ट्रीय कोच रह चुके थे? तो देखो ये मनोज कोठारी जिनकी मृत्यु हुई है हाल ही में, इनको ध्यानचंद पुरस्कार मिला था 2005 में, ठीक है। और पूर्व विश्व चैंपियन है, और उनका जो खेल था बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, ठीक है, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, ये खेल वो खेलते थे। साथ ही साथ याद रखो आप, उन्होंने पंकज आडवाणी और अशोक शांडिल्य जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की मेंटर और कोच के रूप में देश को कई अंतरराष्ट्रीय पदक दिलाए हैं। तो इन्होंने, पंकज आडवाणी तो मैक्स सबको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को, कि ये स्नूकर खेलते हैं करके, बिलियर्ड एंड स्नूकर। तो आपको याद आ जाएगा कि ये इनके कोच थे, पंकज आडवाणी की, कौन, मनोज कोठारी। अभी देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनवरी 2026 में बारामती में विमान दुर्घटना हुई थी, अजित पवार, ठीक है। अजित पवार जो महाराष्ट्र में वो उप मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 28 जनवरी को हुई थी, ठीक है। जब मृत्यु हुई थी उन टाइम वो कौन से मंत्रालय वो संभाल रहे थे? तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त और नियोजन मंत्रालय, फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री वो संभाल रहे थे, ठीक है। इनके पास रिकॉर्ड है, 6 बार उप मुख्यमंत्री थे वो महाराष्ट्र के, 11 बार बजट पेश किया था, 11 बार, याद रखना है आपने को, 6 बार उप मुख्यमंत्री, 11 बार बजट पेश किया था, ठीक है। फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री इनके पास थी जब वो मर मर गए थे। अब ये भी दूसरा भी क्वेश्चन है साइड में, कि जो हेलीकॉप्टर से मरे थे, तो वो हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो इनके जो हेलीकॉप्टर थे जिससे वो मर गए थे, लेयर जेट 45, ठीक है। जनवरी 2026 में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, बारामती में दुर्घटना हुई,
जो निजी चार्टर विमान था उसका नाम था लेयरजेट 45, आपको याद रखना है। ठीक है, 6 बार उप मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड है इनके पास। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बार पूछे गए ना कि लॉन्गेस्ट सर्विंग उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये इनका ही नाम आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जी डॉक्टर बैरुते गाल्टिकस, ठीक है, को मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण और गहन शोध के लिए विश्व की अग्रणी विशेषज्ञ माना जाता है? इनकी मृत्यु हुई है, क्या नाम है इनका? ब्यूटी डॉक्टर है बाल्दीकास। ठीक है, इनकी मृत्यु है, तो ये संरक्षण संरक्षण और गहन शोध करती थी औरंगटून। औरंगटून नाम से एक मंकी का ही प्रजाति है, आपको याद रखना है, प्राइमेट बोलते हैं उसे। ओरंगटन प्राइमेट है, प्राइमेट मतलब वो क्या करते हैं, मंकी में जैसे चिंपांजी गोरिल्ला वगैरह रहते हैं ना, मंकी में अलग अलग प्रजाति है, वैसे ओरंगोटन की वो संरक्षण करती थी। इनका नाम था बिरुटी बल्दिकास डॉक्टर। इनकी मृत्यु हुई है हाल ही में, तो इनके भी ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कोई एग्जाम में। जुलाई 2026 में दिवंगत हुई पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के संबंध में किस क्षेत्र में थी? तो सुमन कल्याणपुर पूछा है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सुमन कल्याणपुर कौन से फील्ड में थी, तो पार्श्व गायिका थी वो, प्लेबैक सिंगिंग। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। 1960 के दशक में हिंदी फिल्मों में अपने गायन की अमिट छाप उन्होंने छोड़ी थी। उनकी आवाज के लिए उन्हें सुरों की कोकिला नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुरों की कोकिला। ये भी पूछ सकते हैं कि सुरों की कोकिला जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, उनका नाम क्या है? तो सुमन कल्याणपुर। इनको 2006 में 17 में एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक है, आपको याद रखना है। और क्या है, 2006 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, और 17 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ओके, याद रखना है आपने। अब ये क्वेश्चन है देखो, कि एक प्रसिद्ध टेक दिग्गज एस सोमा सोमागेर, क्या नाम है इनका? एस सोमा सोमागेर। इनका हाल ही में मृत्यु हुआ है। ठीक है, वो कौन से टेक कंपनी से बिलोंग करते थे, कौन से कंपनी से, मतलब फाउंडर विकास किया था, ऐसा पूछा। ओके, कौन से कंपनी का इन्होंने विकास किया था? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से थे। कौन? सोमा सोमागेर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है साइड में, दिवंगत हुए भारतीय इस्पात स्टील क्षेत्र में दिग्गज जतिंदर मेहरा अपने अंतिम समय में किस प्रमुख निजी औद्योगिक समूह में मेटल्स एंड माइनिंग डिविजन में वाइस चेयरमैन रूप में रह चुके थे? इनकी मृत्यु है, इनका नाम है जतिंदर मेहरा। ये भारत के एसआर ग्रुप, ठीक है, ये स्टील बनाती है भी, तो इनके वो वाइस चेयरमैन थे जब मर गए थे। ठीक है, उस टाइम पे, तो आपको याद रखना है एसआर ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, मई मंथ में 41 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए दिग्गज खिलाड़ी कायल बुश किस प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय खेल विधा से जुड़े थे? तो कायल बुश जो है, ठीक है, ये रेसिंग रेसिंग ड्राइवर थे। इनको राउडी बोलते थे, प्रसिद्ध, उनको राउडी बोलते थे लोग। उनके नाम नास्कर की तीनों राष्ट्रीय श्रेणी में सबसे अधिक जीत दर्ज है। उन्होंने साल 2015 और 2019 में नास्कर कप सीरीज का खिताब जीता था। उनके अचानक निधन हुआ, मई 2026 में गंभीर निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। काइले बुश। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर एग्जाम में, फॉर्मूला 1 मोटो जीपी वगैरह, इसके उसके जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये पूछ सकते हैं कि काइले बुश जिनका मृत्यु हुआ था वो कौन से रेसिंग खेल से संबंधित थे? तो नैस्कर, नैस्कर स्टॉक फॉर रेसिंग। ओके, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में दिवंगत हुए अर्जुन पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह धालीवाल, बाबा धालीवाल इनको कहा जाता था। ठीक है, उनको कौन से खेल से संबंधित थे पूछा है। तो जो बलविंदर सिंह धालीवाल जिनकी मृत्यु हुई थी, वो गोला फेंक से संबंधित थे, शॉर्ट पुट उसे कहा जाता है। ठीक है, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, आपको याद रखना है। 1941 में प्रमुख उपलब्धियां उनकी है कि गोला फेंक
शॉट पुट के भारत के महान खिलाड़ी थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था, अनेक पदक उन्होंने जिताए थे। ठीक है, नाम क्या है इनका? बलविंदर धालीवाल। और खेल है गोला फेंक। जनवरी 2026 में दिवंगत हुए सुरेश कलमाड़ी मुख्य रूप से किस खेल प्रबंधक संस्था के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्षों में एक थे? तो क्या हुआ जनवरी में? सुरेश कलमाड़ी ये भी दिग्गज नेता है। ठीक है, आपको पता होगा सुरेश कलमाड़ी फेमस थे। तो सुरेश कलमाड़ी जिनकी मृत्यु है वो कौन से कमिटी संघ के अध्यक्ष रह चुके थे, ये पूछा है। दो 1996 से 2011 इतने सालों से वो भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक जो है भारतीय ओलंपिक संघ, इनके वो अध्यक्ष थे। कब से कब तक? 1996 से 2011 तक। ये भी पूछ सकते हैं कि सुरेश कलमाड़ी जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी वो कौन से साल तक ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो 1996 से 2011 आपको याद रखना है। उनके कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ा आकर्षण ये रहा कि नई दिल्ली का जो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम था वो आयोजन किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुरेश कलमाड़ी। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में दिवंगत हुए देश के प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप निम्नलिखित कैसे असंवैधानिक संसदीय पद पर अपने सेवाएं दे चुके थे? तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सुभाष जो कश्यप है जिनकी मृत्यु है, डॉक्टर सुभाष कश्यप, ठीक है, वो संविधान में लिखे गए कौन से, मतलब उन्होंने कौन सी सेवा दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के महासचिव थे वो। ठीक है, आपको याद रखना है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, क्या नाम है इनका? सुभाष कश्यप। आपको पूछ सकते हैं कि सुभाष कश्यप जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी वो भारत के क्या थे? तो यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में दिया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे क्या? तीसरे ऑप्शन में दिया है राज्यसभा के उपसभापति थे क्या? भारत के सॉलिसिटर जनरल थे क्या? तो आपको याद रखना है कि सेक्रेटरी जनरल थे वो लोकसभा के, जिसको लोकसभा के महासचिव कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने 2 बुक्स लिखी है और उनके जो 2 बुक है, पहली बुक है अवर पार्लियामेंट। ठीक है, एक बुक का नाम है अवर पार्लियामेंट, दूसरी बुक है अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों दोनों बुक उनकी प्रसिद्ध बुक है, ये आपको याद रखना है। सुभाष सी कश्यप। ठीक है, तो इनकी मृत्यु है जून मंथ में। ये कौन है? तो लोकसभा के महासचिव। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में दिवंगत हुए वरिष्ठ राजनीतिक नांदे नांदेडला भास्कर राव किस भारतीय राज्य के सबसे कम समय शॉर्टेस्ट सर्विंग तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे? तो ये पूछा गया है कि कौन से राज्य से बिलोंग करते थे। इनका नाम है नांदेडला भास्कर राव। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री थे, सबसे कम है शॉर्टेस्ट सर्विंग, मतलब सबसे कम समय तक ये मुख्यमंत्री रह चुके थे। एक भारत का स्टेट है ये। तो ये जो स्टेट से बिलोंग करते थे आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पहले, सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग नांदेडला भास्कर राव। ओके, उन्होंने 9 जनवरी 1984 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ठीक है, और 16 जनवरी 1984 को इस्तीफा दिया। मतलब सिर्फ 6 दिन ये चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश की शॉर्टेस्ट सर्विंग। ये पूछ सकते हैं कि कौन थी? तो नांदेडला भास्कर राव 6 दिन तक है। तो यहाँ पे कुल कार्यक्रम मात्र 7 दिन लिखा है। हाँ बराबर है, तो 9 जनवरी भी काउंट किया है ना उन्होंने, तो इस वजह से 7 दिन थे वो। ठीक है, एक हफ्ता। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में दिवंगत हुए प्रसिद्ध नौकरशाह और नीति विशेषज्ञ धरेंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी के प्रथम अध्यक्ष थे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। 100% ये क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा 100%। कि धरेंद्र जो कुमार है, ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, वो कौन से भारत का ऐसा कौन से इसके वो अध्यक्ष थे आयोग के? पूछ सकते हैं। तो भारत को जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, इसके पहले प्रथम अध्यक्ष थे, सबसे पहले अध्यक्ष थे, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। धनेन्द्र कुमार इनका नाम है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये 2009 से 2011 तक, ठीक है, 2 साल के लिए थे ये
प्रथम अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है, धर्मेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में दिवंगत हुए पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रोफेसर हरमन कुलके किस क्षेत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो जो हरमन कुलके है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री इतिहासकार थे ये। नाम क्या है? हरमन कुलके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरमन कुलके इतिहासकार थे और भारत विद्या, उसको इंडोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, इतिहासकार और इंडोलॉजी मतलब भारत विद्या, हरमन कुलके। ओके, और ये भी पूछ सकती है कि वो कौन से राज्य का शोध शोध करते थे, मतलब इतिहासकार थे, तो वो उड़ीसा राज्य के बारे में गहन शोध करते थे, उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा स्टेट के बारे में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, आप अप्रैल 2026 में दिवंगत हुए प्रसिद्ध उद्योगपति शिवरतन अग्रवाल निम्नलिखित में से किस बेहद लोकप्रिय भारतीय स्नैक और नमकीन ब्रांड के संस्थापक फाउंडर थे? अभी शिवरतन अग्रवाल जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, वो भारत में प्रसिद्ध बीकाजी फूड आलू भुजिया जैसी सेव वगैरह बनाते हैं। आपको सबको पता होगा, नमकीन फूड स्नैक्स बनाते हैं। तो इनके जो फाउंडर थे शिवरतन अग्रवाल। ठीक है, बीकाजी फूड के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में दिवंगत हुए प्रसिद्ध उद्योगपति और पद्म भूषण सम्मानित डॉक्टर विजयपत सिंघानिया, ठीक है, किस प्रसिद्ध भारतीय औद्योगिक समूह ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष थे? तो इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है, ये भी उद्योगपति थे। ये दोनों उद्योगपति आपको याद रखना है। कौन? शिवरतन अग्रवाल, ये कौन थे? फाउंडर थे, कहा के? बीकाजी फूड के। और ये जो विजयपत सिंघानिया थे, वो रेमंड ग्रुप के अध्यक्ष थे पूर्व। आपको याद रखना है। ठीक है, पूर्व अध्यक्ष थे रेमंड ग्रुप के। ये भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में दिवंगत हुए प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व जसपाल राणा किस खेल के हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में कार्यरत थे? ठीक है, तो ये जसपाल राणा, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। ठीक है, मनु भाकर सबको पता ही होगा, ये शूटिंग में बहुत इनका नाम है। ठीक है, मनु भाकर। तो इनके ये कोच थे जसपाल राणा, इनकी मृत्यु हुई है। तो ये शूटिंग से रिलेटेड है, निशानेबाजी। जसपाल राणा आपको याद रखना है, जसपाल राणा शूटिंग रिलेटेड शूटिंग के कोच थे। ठीक है, ये मनु भाकर के कोच थे, आपको याद रखना है। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था 2020 में भारत सरकार द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच को दिया जाता है, 2020 का इनको मिला था, जसपाल राणा जी को। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लोक गायिका पद्म विभूषण जिसे सम्मानित किया गया था, जिन्हें पांडवानी कला के लिए प्रसिद्ध थी, उनकी जो मृत्यु हुई है पूछा है। हाल ही में क्या हुआ है, एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, तीजन माई इनका नाम है, तीजन बाई। ओके, तो ये प्रसिद्ध लोक गायिका है। इनकी ये पद्म भूषण है, इनको पद्म विभूषण मिला है। सॉरी, पद्म विभूषण इनको मिला था, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, प्रसिद्ध लोक गायिका है। ठीक है, ये जो इनका जो शैली थी, वो वो जो शैली थी, कपाली का शैली शैली थी इनकी, वो उनमें उन्होंने बहुत नाम हासिल किया था। देखो, दो शैलियां रहती है। ठीक है, पहली जो शैली शैली रहती है वेदमती, बैठकर शांत भाव से कथा सुनाना। मतलब ऐसा है, वेदमती शैली में क्या होता है, बैठकर जो कलाकार रहता है ना, वो बैठकर सुनाता है कथा। ठीक है, और जो कपाली का जो शैली रहती है, उसको खड़े होकर नाचते गाते अभिनय के साथ मतलब कथा वगैरह सुनाते हैं। तो वेदमती में क्या होता है, मैंने बताया था कि बैठकर कहानी सुनाते हैं, बराबर है। और जो कपालिका में क्या रहता है, खड़े होकर गाना नाचते गाते हुए अभिनय के साथ। ठीक है, और इनके जो वाद्य है, मतलब ये जो तीजन बाई है, वो कौन सा वाद्य यूज करती थी? तो तंबूरा। ठीक है, तंबूरा यूज करती थी, तंबूरा और करताल। आपको याद रखना है, तंबूरा और करताल यूज करती थी। ठीक है, और ये पंडवानी कला है, आपको याद रखना है। तो ये पूछ सकते कि तीजन बाई जिनके हाल में निधन हुआ, वो कौन से कला क्षेत्र की थी? वो पंडवानी नृत्य था। ठीक है, पंडवानी से
नृत्य की वो महान लोक गायिका थी। कहाँ से थी? तो छत्तीसगढ़। ठीक है। इनको पद्म विभूषण कब मिला था ये भी आपको याद रखना है, 1988 में। ठीक है, 1988 में इनको मिला था पद्म विभूषण। अगले तीन जो क्वेश्चन है वो हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हॉकी से रिलेटेड कौन किसकी मृत्यु हुई है ये पूछा जा सकता है। हाल ही में निधन हुए माइकल नॉब्स भारत के किस खेल के राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच थे? तो ये पूछ सकते हैं कि माइकल नॉब जिनकी मृत्यु हुई, भारत के कौन सी टीम से वो कोच थे? आपके पास चार ऑप्शन है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हॉकी। ठीक है, आपको याद रखना है कि माइकल नॉब्स भारतीय जो पुरुष टीम है, ठीक है, हॉकी की, इनके वो कोच रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दविंदर सिंह गर्चा। ठीक है, दविंदर सिंह गर्चा के बारे में पूछा है, ये भी हॉकी के रिलेटेड है। ये भी पूछ सकती है कि दविंदर सिंह गर्चा जिनकी हाल ही में मृत्यु है, कौन से खेल से रिलेटेड है? तो हॉकी से रिलेटेड है। तो इनके बारे में देखो, एक क्वेश्चन है, दविंदर सिंह गर्चा किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे? तो भारत ने हॉकी में 1980 में, ठीक है, मॉस्को ओलंपिक, देखो इधर लिखा है मॉस्को ओलंपिक। ठीक है, मॉस्को ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसके इस टीम के हिस्सा थे दविंदर सिंह गर्चा। अभी देखो, 4 अगस्त 1950 में संगरूर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में बेहतरीन स्काइकिंग और मैच विजेता प्रदर्शन उन्होंने किए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पंजाब पुलिस में सेवा दी और डीआईजी, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के पद में कार्य किया। ओके, तो बस इतना याद रखो कि देविंदर सिंह गर्चा जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और 1918 जो भारत ने ऑल हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, तो उस टीम के हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है गुरबख्श सिंह, ये भी हॉकी से रिलेटेड है, भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी है। इनके बारे में ये क्वेश्चन है, गुरबख्श सिंह ने किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी के रूप में कांस्य पदक जीता था? तो जो गुरबख्श सिंह है, ये 1968 में कप्तान थे। ठीक है, जब ये कप्तान थे उन्होंने भारत को ब्रांज मेडल जिताया था। ठीक है, और जो 1968 में जो ब्रांज मेडल जिताया वो मैक्सिको सिटी ओलंपिक था, मैक्सिको में हुआ था ओलंपिक। ठीक है, इनके बारे में देखो, जन्म 15 जनवरी को हुआ था 1941 में अमृतसर पंजाब में। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और महान मिडफील्डर थे। उन्हें 1964 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त है। तो एक्चुअली वो 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, उसके वो हिस्सा तो थे, लेकिन उस टाइम पे वो कप्तान नहीं थे। लेकिन अगर बतौर कप्तान देखा जाए तो उन्होंने ब्रांज मेडल जिताया था 1968 में। ये आपको ध्यान रखना है कि उनकी कप्तानी में भारत ने ब्रांज मेडल जीता है। लेकिन जब वो कप्तान नहीं थे तो वो भारत के गोल्ड मेडल वाले टीम के हिस्सा तो थे, लेकिन कप्तान नहीं थे उस टाइम पे 1964 में। प्रमुख उपलब्धि ऐसी है कि 1964 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारतीय टीम का हिस्सा, 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक ब्रांज मेडल भारतीय टीम के कप्तान। ये आपको याद रखना है। और भी चुरी और भी दो तीन है इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है। तो पहला जो है कैलाश पंत, इनका भी मृत्यु हुई है। इनकी मृत्यु अभी 2 दिन पहले हुई है। ठीक है, और 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2026 को 90 वर्ष की आयु में भोपाल में इनका निधन हुआ है। नाम क्या है? पंत। ये भारत के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक एवं प्रकाशक है। ठीक है, ये प्रमुख पत्र और पत्रकारियों का संपादन और प्रकाशन। तो इन्होंने कौन से इसमें उन्होंने कार्य किया है पूछा जा सकता है। तो जन धर्म, उन्होंने 1997 में जन धर्म नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी। तो जन धर्म एक साप्ताहिक है, समाचार पत्र साप्ताहिक। ठीक है, इसकी स्थापना की थी इन्होंने, कैलाश पंत जी ने। शिक्षा प्रदीप, उन्होंने 1964 में इस मासिक शिक्षिक और साहित्यिक पत्रिका की शुरुआत की थी। एक मासिक है शिक्षा प्रदीप नाम से। ठीक है, इन्होंने शुरू शुरू किया था, किन्होंने?
कैलाश पंत जी ने शिक्षा प्रदीप नाम से मासिक चालू किया था। और नई क्षिति उदयपुर में इसे त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो त्रैमासिक जो है नई क्षिति, इसका इन्होंने प्रकाशन किया था। बस आपको ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है ये पूछ सकते हैं कि कैलाश पंत जी जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे, ये पूछ सकते हैं। ये वरिष्ठ पत्रकार थे। इनको देखो 2026 में अभी रिसेंटली पद्मश्री मिला है। तो आप ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। 2026 में पद्मश्री मिला है इनको। पत्रकार थे। नेहरू साक्षरता पुरस्कार मिला है इनको, ठीक है। यह सम्मान उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों से मिला था, आपको याद रखना है। विश्व हिंदी सम्मान जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्हें यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, ये भी पत्रकार ही है, हरि कृष्ण दुआ, इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हुई है, इसमें मैंने डेट नहीं डाली है, याद रखो। हरिकृष्ण दुआ, ये भी पत्रकार, इनकी मृत्यु हुई है। तो ये संपादक थे भारत के 3 बड़े अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों के, हिंदुस्तान टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस एंड ट्रिब्यून नाम से जो समाचार पत्र चलता है, उसके ये संपादक रह चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान टाइम, इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से समाचार पत्र के वो संपादक रह चुके थे। तो आपको याद रखना है, हिंदुस्तान टाइम, इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, ठीक है। नाम क्या है? हरिकृष्ण दुआ, ये पत्रकार है। अगला क्वेश्चन है, जे दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जेडन एडम्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, देखो अभी 2026 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना अभी रिसेंटली। तो उसमें एक दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, महज उनकी आयु थी 25 वर्ष, इनकी मृत्यु हुई है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी 11 जुलाई को मृत्यु हुई है 2026 में, ठीक है। इनका नाम क्या है? जेडन एडम्स। ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, ठीक है। साउथ अफ्रीका टीम के ये प्लेयर है, आपको याद रखना है। 2026 के फीफा में ये इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, देखो, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, ठीक है, इनके बारे में है। तो ये क्या हुआ, 12 जुलाई इनको 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, ठीक है। भारत ने 13 जुलाई को एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया था इनकी मृत्यु पर, ठीक है। ये कतार के पूर्व और अमीर शासक राष्ट्राध्यक्ष थे। नाम क्या है? शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं। अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है 12 जुलाई को। नाम क्या है? शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, कतार के पूर्व अमीर शासक और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है। और भारत ने क्या किया था, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको झुकाया था 13 जुलाई को, राष्ट्रीय शोक मनाया था, ये आपको याद रखना है। अभी एस जानकी मैंने अभी पहले ही वीडियो में, आई थिंक 2-3 वीडियो में बताया था इनके बारे में। तो एक दो वापस आ गई स्लाइड उनके बारे में। तो देखो, ये भारत की जो दक्षिण भारत की पार्श्व गायिका है। दक्षिण भारत भारत की कोकिला कहा जाता है इनको। ये जो इनकी भी मृत्यु हुई है, ठीक है। ये भी गायिका है, आपको याद रखना है। उन्हें प्यार से दक्षिण भारत की कोकिला कहा जाता है, नाइट एंगल ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी समय कई भाषाओं में अपना गाने सुनाए हैं, ठीक है। अगला लास्ट एमसी ये है, और बिचुरी गिरीश भारद्वाज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन पे वीडियो भी बनाया था, एमसीक्यू है। तो देखो, गिरीश भारद्वाज, इनको ब्रिजमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। क्षेत्र प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पुरस्कार विजेता। भारत के ब्रिजमैन ऑफ इंडिया कहा जाने वाले भारद्वाज का 76 वर्ष की आयु में निधन हो चुका था। उन्होंने देश के सुदृढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में 150 से अधिक ब्रिज बनाए गए हैं उन्होंने, ठीक है। 150 से अधिक उन्होंने ब्रिज बनाए हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। देखो, मैं वीडियो छोटी बना लेता, लेकिन छोटी वीडियो बनाए तो बहुत कम और भी आपको मिलती, निधन वार्ता बहुत कम मिलती। ये मैंने पूरी मैक्सिमम कवर की है जनवरी से जुलाई तक। ये कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा सकती, ठीक है। एंड प्लीज मेरे को सब्सक्राइब कर दो, और मेरा न्यू चैनल है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।